कोचिंग माफिया ये शब्द भले ही छोटा है, लेकिन इसका दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बड़े बड़े कोचिंग्स में पढ़ाने के लिए अपना जमीन और घर तक गिरवी रख दिया, सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। लेकिन इन कोचिंग माफियाओं की गलत रणनीति और उनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हर साल कई बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। और आज जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कोई हवाई बात नहीं होंगी, वो सभी सरकारी सबूतों और दस्तावेजों पर आधारित होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज कोर्ट ऑर्डर्स बोलेंगे, सीबीआई की फाइल्स बोलेंगी और बेकाबू होता ये पूरा सिंडिकेट नंगा होगा। हम शुरुआत करते हैं उस ढाबे से जिसने देश के 22 लाख से ज्यादा बच्चों के विश्वास का कत्ल कर दिया। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये दावा करती है कि उनके एग्जाम्स फुल प्रूफ होते हैं, लेकिन सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट के सामने जो सबूत रखा वो देश के हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए। ध्यान से देखिए इस सीबीआई की रिपोर्ट को, जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि एनटीए के अंदर ही बैठे एक इनसाइडर ने किया था। और खेल देखिए, एग्जाम से पूरे 4 दिन पहले यानी 29 अप्रैल 2026 को ही टेलीग्राम पर एक पीडीएफ घूम रहा था जिसमें 500 से 600 क्वेश्चंस थे जो नीट एग्जाम में पूछे गए टोटल 180 क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रहे थे। एक इनसाइडर ने पूरे देश का भविष्य सिर्फ चंद रुपयों में बेच दिया। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम आपके बच्चे को एक फेयर चांस दे रहा है या फिर नहीं? ये खेल यहीं तक नहीं रुकता, क्योंकि इसके बाद ही शुरू होता है मार्केटिंग का सबसे गंदा खेल। जब आप अपने बच्चे को लेकर शहर जाते हैं तो वहां लगे बड़े बड़े कोचिंग्स के होर्डिंग आपका स्वागत करते हैं, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि हमारा सिलेक्शन रेशियो 91% है। तो कोई ये दावा करता है कि ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 लाने वाला स्टूडेंट उन्हीं के कोचिंग सेंटर से पढ़ा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इन दावों में कितनी % सच्चाई है? सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी यानी सीसीपीए के इस ऑफिशियल ऑर्डर्स को देखिए जो 8 अप्रैल 2026 को पास हुआ था, जहां साफ साफ लिखा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे और उनके माँ बाप को फर्जी तरीके से फंसाने के लिए एड्स में झूठे दावे करते हैं। वो छुपाते हैं कि जिस टॉपर्स की फोटो उन्होंने अपने होर्डिंग में लगाई है, क्या उसने उनके यहाँ सालों तक पढ़ाई की थी या वो सिर्फ आखिरी के 2-3 दिन कोई सस्ता क्रैश कोर्स करने आया था। और ये सिर्फ एक कोचिंग की बात नहीं है, आईआईटीएंस प्रशिक्षण केंद्र पर भी सरकार ने 3 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोका है, क्योंकि उनके सिलेक्शन के दावे झूठे पाए गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप अपने बच्चे को कोचिंग के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि एक ऐसी फैक्ट्री में भेज रहे हैं जहां सच को बाईपास करके सिर्फ सपने बेचे जाते हैं। नेशनल क्रश डिक्लेयर कर देना चाहिए, कौन डिक्लेयर करेगा? मैडम बड़ी हॉट है। लेकिन इस धंधे की सबसे गहरी साजिश तो स्कूल के अंदर छुपी है, जिसे हम डमी स्कूल कहते हैं। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे को जाना नहीं पड़ता पर अटेंडेंस 100% लगती है, ताकि बच्चे दिन रात कोचिंग के जाल में फंसे रहें। जब सीबीएसई ने ऐसे स्कूलों पर रेड मारी तो क्या बेहुदे बहाने बनाए गए, वो इस पेज को देखिए। दिल्ली के राहुल पब्लिक स्कूल में जब इंस्पेक्शन की टीम पहुंची और डमी बच्चों के सबूत मांगे तो स्कूल मैनेजमेंट ने ऑन रिकॉर्ड बहाने बनाए कि हमारा सीसीटीवी खराब है। और जब रजिस्टर चेक हुआ तो पता चला कि पेपर पर सैकड़ों बच्चे थे, पर क्लास 12 स्टैंडर्ड में सिर्फ 7 बच्चे बैठे थे। बाकी के जितने भी बच्चे थे सब किसी न किसी कोचिंग सेंटर के पिंजरे में बंद थे। ये कोई एक स्कूल की बात नहीं है, सीबीएसई की ऑफिशियल प्रेस रिलीज को ध्यान से देखिए। देश भर के टॉप कोचिंग हब्स, चाहे राजस्थान का सीकर हो, जयपुर हो या दिल्ली, सरकारी सरप्राइज रेड में सैकड़ों स्कूल का ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और सीबीएसई ने तुरंत सभी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी, क्योंकि ये स्कूल बच्चों को एजुकेशन नहीं फर्जी अटेंडेंस बेच रहे थे। इस पूरे बिजनेस मॉडल का नतीजा ये निकला कि जब बच्चे डमी स्कूल के सहारे कोचिंग्स में आते हैं तो उन पर एक ऐसी मशीन चलाई जाती है जो उनके दिमाग को झकझोर कर रख देता है। कोटा के इस सुसाइड लीगल इन्वेस्टिगेशन के पेज नंबर 1 को पूरे देश को पढ़ना चाहिए। ये पेपर साफ साफ कहता है कि बच्चों की मौत उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम का एक गलत रणनीति है। ये सिस्टम बच्चों पर 3 तरीकों से वार करता है। नंबर 1, बैच सेग्रीगेशन। इसमें नंबर के बेसिस पर बच्चों को वीआईपी और घटिया बैच में बांट देना। ये उन बच्चों को बार बार एहसास दिलाता है कि वो सिर्फ एक कचरा है। ये उनके मान सम्मान
और उनके माँ बाप के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, जिससे परेशान होकर बच्चे अपना जान देने पर मजबूर हो जाते हैं। और दूसरा है ड्रॉपर कल्चर। एक ही एग्जाम के पीछे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण एज यानी अपनी पूरी जवानी बर्बाद करने का दबाव ये बच्चे को डिप्रेशन में धकेल देता है, जो मौत का कारण बनता है। और तीसरा है परफॉर्मेटिव मेरिटोक्रेसी। सिर्फ टॉपर्स का नाच दिखाना, उन्हें वैल्यू देना और बाकी 99% बच्चों को इग्नोर कर देना उन्हें अपने आप में ही गिल्टी फील करवाता है। और एक बात ध्यान रखिए, आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे बल्कि उनके दिमाग से उनकी मासूमियत छीन रहे हैं। आपके सामने 4 सरकारी सबूत हैं। एनटीए का अंदरूनी लीक, कोचिंग्स के झूठे एड्स, डमी स्कूल की फर्जी अटेंडेंस और आपके बच्चों पर बनता बेरहमी से प्रेशर, ये आपके बच्चों की जान तक ले सकता है। अब फैसला आपका है। क्या आप अब भी इस चक्रव्यूह में अपने बच्चों को झोंकना चाहते हैं? क्या आप अब भी इस चमचमाते विज्ञापनों पर भरोसा करेंगे? इस वीडियो को हर उस माँ बाप तक पहुंचाइए जो अपने बच्चे को बड़े बड़े शहरों में कोचिंग्स के लिए भेज रहे हैं। उन्हें दिखाइए ये पेज नंबर, उन्हें दिखाइए ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स, क्योंकि अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा तो कल फिर सिस्टम बिकेगा, पर नुकसान सिर्फ आपके बच्चों का होगा।